एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मिथु था। वो अपनी पत्नी निधि और 7 साल के छोटे बच्चे अमृत के साथ रहता था। मिथु वैसे तो एक लकड़हारा था, लेकिन उसका घमंड बहुत ज्यादा था। इसी कारण वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता था और न ही काम पर जाता था। उसकी पत्नी निधि उसे हर वक्त कहती रहती थी, अरे काम पर चला जा, घर में कुछ खाने को नहीं है। लेकिन वो बस अपने ही सपनों में खोया रहता और हर वक्त सोचता रहता, अरे कब आएगा वो दिन जब मैं बनूंगा राजा और मेरी होगी प्रजा और सब पर चलेगा मेरा हुक्म। बस यही सोचता रहता। एक दिन उसकी पत्नी निधि गुस्से में बोली, अरे मिथु जा ना, काम पर चला जा, कुछ भी खाने को नहीं है। जो थोड़ा खाने को बचा था वो भी खत्म हो गया है। मिथु ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो जंगल पहुंचा तो वहां एक साधु तपस्या कर रहा था। मिथु ने कुछ न देखा न सोचा, उसने उस साधु के पास वाले पेड़ को काटना शुरू कर दिया, जिससे साधु की तपस्या भंग हो गई। साधु ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, हम अपनी तपस्या कर रहे हैं, तुम किसी और जगह चले जाओ, मुझे तंग मत करो। लेकिन मिथु किसी की बात सुनता कहाँ था। जैसे ही साधु ने अपनी तपस्या दोबारा शुरू की, उसने फिर वही पेड़ काटना शुरू कर दिया। इस बार साधु गुस्से में आ गए। अरे मूर्ख, तुमको एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? तुमने मेरी तपस्या को एक बार फिर भंग किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा बेटा जब 18 साल का होगा तो वह ऐसे इंसान में बदल जाएगा जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा घोड़े का होगा। ये कहकर साधु वहां से गायब हो गया। अगले 10 साल गुजरे और जैसे ही उसके बेटे अमृत की उम्र 18 साल हुई, वो एक घोड़े के शरीर में तब्दील हो गया, जैसा उस साधु ने कहा था। जैसे ही मिथु ने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो उसे उस साधु की बात याद आ गई। अब वो दोबारा जंगल में उस साधु को ढूंढने गया। सब कुछ उसे खाली मिला। मिथु परेशान होकर वहीं एक पेड़ के नीचे मायूस होकर बैठ गया और अपने बेटे के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। अरे ये क्या चीज है? वो जैसे ही उसके पास गया, वो एक चिराग था। उसने उसे उठाया और हल्का सा रगड़ा तो उसमें से एक नीले रंग का जिन्न निकल आया। अरे मालिक, तुमने मुझे 2000 साल बाद इस चिराग से आजाद करवाया। मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बताओ क्या चाहते हो? मिथु ने जिन्न को सारा किस्सा बता दिया जो उसके और साधु के बीच हुआ था। जिन्न ये सब सुनकर बोला, देखो मालिक, मैं तुम्हारे बेटे को तो वापस इंसान नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें उस साधु का पता बता सकता हूँ। जिन्न उसे साधु का रास्ता बताता है और साथ ही एक कालीन और बर्तन भी देता है। मालिक, अगर तुम ऐसे ही सीधे चलते रहे तो आज से 2 साल बाद तुम ऐसी जगह पहुँचोगे जहाँ तुम्हें वो साधु मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें ये कालीन और बर्तन दे रहा हूँ। ये कालीन तुम्हें 5 दिन में वहाँ ले जाएगा और ये बर्तन तुम्हें खाना देगा। जब भी तुम भूखे हो जाओ और खाना चाहो, ये तुम्हें खाना देगा। ये कहकर जिन्न गायब हो गया। मिथु 5 दिन तक सफर करता है और आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो साधु अपनी तपस्या कर रहा था। मिथु उन बाबा के सामने जाकर मिन्नतें करता है और उनसे माफी मांगता है। साधु ने अपनी शक्ति से एक पानी का लोटा मंगवाया और वो पानी उसे दे दिया। जाओ, ये पानी ले जाओ। ये पानी अपने बेटे के शरीर पर डालना तो वो दोबारा इंसान बन जाएगा। और हाँ, अगली बार जब कोई साधु तपस्या कर रहा हो और कुछ ना करने को कहे तो उसकी बात मान लेना। हर कोई मेरी तरह रहम दिल नहीं होता। मिथु वो पानी लेकर घर आता है और अपने बेटे पर डालता है। इससे उसका बेटा दोबारा इंसान बन जाता है। इसी तरह वो फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं।